तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में ड्रामाई सूरत हाल। वजीर आला गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म। 6 बजे का मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। वक्त खत्म होते ही इंतजामिया ने मुंतजमीन को फौरी जलसा खत्म करने का कहा। शरका की अक्सरियत जलसागाह से वापस चली गई। लाइट्स और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिए गए। जलसे के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने जलसे से खिताब किया। बैरिस्टर गौहर बोले, इदारों को मद्दे मुकाबिल नहीं लाना, किसी को किसी से नहीं लड़ाना, जमहूरियत के अलावा कुछ भी कबूल नहीं, आजाद अदलिया पर कदगन नहीं मानेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। लतीफ घोसा ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का नारा याद दिला दिया। सवाल किया कि क्या वोट को ऐसे इज्जत देते हैं? फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई, मुल्क पर कब्जा किया गया है। बानी पीटीआई अवाम को आजादी दिलवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में कहा, अब साबित कदमी का वक्त आ गया है, एक फरेबी दुश्मन का सामना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद काफिले के साथ रिंग रोड पर पहुंचे। काला शाह काकू पर रास्ते बंद होने पर अली अमीन तैश में आ गए। गार्ड से राइफल लेकर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और उमर अयूब के हमरा पैदल ही जलसागाह की जानिब चल पड़े। पुलिस और पीटीआई कारकुनान की तकरार, रास्ते में लगा कंटेनर भी हटा दिया। पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी, मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। पीटीआई को फ्री हैंड दिया, इस्लामाबाद की तरह लाहौर जलसा भी नाकाम हो गया। हुकूमत का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, रास्ते खुले थे, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी पीटीआई लोग इकट्ठे करने में नाकाम रही। अब नाकामियां खुलकर सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। तमाम सहूलियात के बावजूद पीटीआई फ्लॉप हुई। अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। एनआरओ चाहते हैं तो वैसे ही बता दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी सूबे से पीटीआई के खात्मे का दावा कर दिया। अज़मा बुखारी ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई काफिलों के आदाद शुमार बता दिए। दावा किया कि सिर्फ 3000 लोग जलसे में आए। अवाम ने खुद फितना फसाद को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान का मुल्की सियासी और इक्तसादी माहौल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, कमजोरियां मौजूद हैं, माहौल इत्मीनान बख्श नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई है, तालीम के मौके नहीं। आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें तो अच्छा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर की अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालात पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस फायजीसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्तें कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? चीफ जस्टिस के सवालात। मजीद कहा, ओरिजिनल फाइल और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? लाहौर जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई रहनुमा ज़ैनब उमैर ने दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया। गुज़श्ता रोज डीसी लाहौर ने पीटीआई के 5 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात जारी किए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वकील की अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, पिछली मरतबा 4 सितंबर को हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी और 8 सितंबर को जलसे में तबीयत ठीक थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। ऑडियो लीक्स केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जज शाइस्ता कुंडी ने शराब और नाजायज असलहा केस की समाअत से माजरत।
खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन हालात हैं। अगर फौज निकल गई तो सूबाई हुकूमत एक दिन भी अमन बरकरार नहीं रख सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, गवर्नर राज आइन में मौजूद है मगर सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। PTI वाले खुद ही नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। वजीर आला KP को कहता हूँ, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। मखसूस नशस्तों के केस में PTI का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के ज़ेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरखास्त में इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। पटिशन पर फैसले तक अमल दरामद इस पर रोका जाए। आईनी तरमीम पर बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी। सियासी मुबाहिसों के साथ अंदरूनी खाना मुज़ाकरात का अमल शुरू। हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहादियों ने अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल में मुश्तरका दोस्तों को मजीद मुतहर्रिक कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान रवाबित में तेजी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल किए जाने का इम्कान। मौलाना और बिलावल ने अपनी अपनी लीगल टीम को अलग अलग आईनी मुसव्विदों का टास्क सौंप रखा है। मुल्क की तारीख में पहली बार पहली मालियाती तिमाही में बजट खसारे को रोकने के लिए इक़दाम शुरू। ज़राए के मुताबिक 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। FPR, वजारत खजाना और दीगर मुतालिका इदारों ने फ्रेमवर्क बना लिया। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग और इम्पोर्ट ड्यूटी में तब्दीलियों को बुनियादी ड्राफ्ट तैयार। IMF हुकाम से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इतलाक 1 नवंबर से होने का इम्कान है। तेलो गैस में बैरूनी सरमायाकारी के लिए अहम इक़दाम। 8वीं सिल्क रूट एक्सपो में पाकिस्तान पेविलियन का इनाकाद। मुसद्दिक मलिक ने चीनी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। तरजीही बुनियादों पर सहूलियात की फराहमी की भी यकीन दहानी। चीनी कंपनियों की पाकिस्तानी कंपनियों से पेविलियन में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स। हिफाजत इक़दामात न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा का एक्शन। नाइस्को के बाद लेस्को पर भी 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। 15 रोज में जुर्माना मुतल्लिका बैंक में जमा करवाने का हुक्म। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर मजीद बोझ डालने के लिए पड़ तोलने लगी। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगे होने का इम्कान। अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। सार्फिन पर 1 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार लंदन पहुंच गए। पीर को शहबाज शरीफ की बरतानवी हममनसब से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ लंदन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम, कहा दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करूँगा। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन तालिबान से बातचीत जारी रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तालिबान से रवाबित रखने की पॉलिसी पर कायम रहेगा। एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत की गलतियों की सज़ा अफगान अवाम को नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अफगान आवाम के साथ लामहदूद ताल्लुकात हैं, अपना जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी सूरत अफगान तालिबान को तनहा करने का हामी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी और कानूनी चंद मंगूफ की मुलाकात।
इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का जायजा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान के सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का मनशियात, असलहा, साजो सामान समेत हर किस्म की स्मगलिंग रोकने का अज़्म।